नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सागर टीपीएन 20 न्यूज से। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने, और जो यूपीएस लेकर आई है सरकार, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है, एकीकृत पेंशन स्कीम, उस पेंशन स्कीम पर बहुत बड़ा बयान दिया है। संजय सिंह ने कहा है जो स्कीम लाई है सरकार वो कर्मचारियों के साथ छलापा है, इसलिए सरकार यूपीएस की जगह ओपीएस लाए। उसके लिए हमने कर्मचारी संगठनों से जो इसकी मांग कर रहे हैं ओपीएस की, हमने उनका समर्थन किया और आज भी समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने रामलीला मैदान में जो ओपीएस की मांग कर रहे थे, पुरानी पेंशन की मांग कर रहे, उन कर्मचारियों का समर्थन करा। उनकी खामियों को एक एक कर संजय सिंह ने बताया कि 25 साल कम से कम जो कर्मचारी है वो उसको पूरी सेवा करनी पड़ेगी। अगर 25 साल से एक महीने भी कम करता है तो उसे पेंशन नहीं दी जाती है। लेकिन सांसद विधायक अगर वह 40 दिन 240 दिन अगर वो सांसद विधायक बनता है तो उसको आजीवन पेंशन मिलती है। तो ये विसंगति है और ये समस्या, ये चैलेंज है, और इसलिए संजय सिंह ने पूरा सवाल उठाया है। संजय सिंह ने इस योजना को बदतर बताया है, इसलिए सरकार को इस योजना को बंद कर देना चाहिए, यूपीएस को, उसकी जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करनी चाहिए। तो संजय सिंह की प्रेस वार्ता को सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा है, जिसमें संजय सिंह ने जो ओपीएस उसके बारे में विस्तार से बताया, क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयां, क्या बुराइयां हैं। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी नेता की। महत्वपूर्ण विषयों पे आपसे वार्ता करनी है। लंबे समय से देश के लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। उनकी मांग नहीं सुनी गई। उन्होंने रामलीला के मैदान में आंदोलन किया जिसमें मैं भी शामिल हुआ था, लखनऊ में किया, अलग अलग राज्यों की राजधानी में किया, जिलों में किया, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए। और जब 4 राज्यों का चुनाव अभी आने वाला है तो उसके ठीक पहले भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार यूपीएस लेके आई है। कह रही है कि ये बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है और जैसे पुराने पेंशन की स्कीम थी वही स्कीम है ये। लेकिन इस यूपीएस की हकीकत आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। पहली बात, ये यूपीएस का जो पेंशन जो स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन स्कीम जो है, एकीकृत पेंशन योजना, ये भारी संख्या में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन स्कीम से वंचित करेगी। नंबर 1, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन स्कीम से यूपीएस योजना वंचित करेगी। नंबर 1। नंबर 2, देश में लाखों की संख्या में काम करने वाले अर्धसैनिक बल जो अपना जान जोखिम में डालकर भारत माता की रक्षा करते हैं, भारत के संसद की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, अर्धसैनिक बल के लोग इस पेंशन योजना से वंचित रह जाएंगे, पेंशन पाने से वंचित रह जाएंगे। नंबर 3, ये योजना कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। ये योजना, मूल बात जो इसकी है कि कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है।
इसमें सरकार कोई एहसान नहीं कर रही कर्मचारी के ऊपर, याद रखिएगा। कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना। अब मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी को उम्र की छूट होती है, यानी कि 40 साल तक एससी, एसटी वर्ग के लोग सरकारी नौकरी पा सकते हैं और 38 साल तक पिछड़ा वर्ग के लोग, जिसमें हिंदू पिछड़ा वर्ग भी शामिल है, मुस्लिम पिछड़ा वर्ग भी शामिल है, ओबीसी के लोगों को 38 वर्ष तक नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी। अब सपोज कीजिए कि किसी को 36 साल में नौकरी मिली और वो दलित और आदिवासी है, किसी को 36 साल में नौकरी मिली और वो ओबीसी है, तो इस पेंशन योजना के बारे में क्या लिखा हुआ है कि 25 साल की नौकरी पूरा करना आवश्यक है, तब आपको पेंशन मिलेगी। तो सरकार जो नौकरियों में दलित, आदिवासी और पिछड़ों को छूट देती है, वो पेंशन योजना में उनके लिए बेकार हो गई, क्योंकि अगर वो 36 साल में नौकरी पाते हैं तो 24 साल नौकरी कर पाएंगे, अगर 37 साल में नौकरी पाते हैं तो 23 साल नौकरी कर पाएंगे, अगर 38 साल में नौकरी पाते हैं तो 22 साल नौकरी कर पाएंगे। तो ये पेंशन स्कीम इस देश के लाखों दलित, पिछड़ा और आदिवासी समुदाय के लोगों को पेंशन की सुविधा से वंचित करेगी, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, अर्धसैनिक बलों की बात करें। अधिकतर अर्धसैनिक बल के लोग 20 साल की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में, ओपीएस में, उनको पूरी पेंशन मिलती थी, यानी कि जो अंतिम उनकी सैलरी होती थी, मान लीजिए अंतिम सैलरी उन्होंने निकाली 1 लाख रुपए, तो उनको 50,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलती थी। अब तो आपने कह दिया साहब 25 साल नौकरी करना जरूरी है, तो उनकी तो सर्विस ही 20 साल की है, 20 साल में वो रिटायर हो जाते थे। अब पहली बात तो 25 साल तक नौकरी करें, कर सकते हैं, लेकिन घिस घिस के नौकरी, मतलब कोई करना नहीं चाहता। 20 साल में अधिकांशता पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रिटायर हो जाते हैं, अब वो पेंशन से वंचित हो जाएंगे। भारी संख्या में जो देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी तक देते हैं, अर्धसैनिक बलों के लोग। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, जो मैंने कहा कि कर्मचारी का पैसा लेकर पेंशन देने की योजना है। पुरानी पेंशन की स्कीम में आपका जो पैसा कटता था, कभी बेटी की शादी करनी हो तो आप जीपीएफ का पैसा निकाल सकते थे, कभी घर मकान बनवाना हो, छोटी सी जमीन का टुकड़ा लेना हो, तो बिना ब्याज के आप अपना पैसा निकाल सकते थे। और जब आप रिटायर होते थे तो आपको पूरा पैसा जो आपका जीपीएफ के नाम पे कटता था, वो पैसा आपको मिल जाता था। और उसके साथ साथ अंतिम जो आप सैलरी निकालते थे, उसका आधा बेसिक प्लस डीए का आधा आपको पेंशन मिल जाती थी। इस योजना में क्या किया, अगर आज से आप नौकरी करेंगे और आपकी उम्र 20 साल है, तो याद रखिएगा 40 साल तक, अगर 60 साल आपने नौकरी की, तक आपकी 40 साल तक, अगर 60 साल आपने नौकरी की, तक आपकी के नाम पे तो 25 साल कटौती होगी, और 20 साल नौकरी की तो 20 साल कटौती होगी। लेकिन जिसकी कटौती 25 साल तक होगी उसको तो पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन जिसकी कटौती 20 साल होगी उसको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये कौन सी योजना है भाई?
आपने एक कर्मचारी का 20 साल तक पैसा काटा या 24 साल 11 महीने तक आपने पैसा काटा 10%, लेकिन पेंशन योजना से, आपके यूपीएस की योजना से वो वंचित रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें शर्त लगा दी है 25 साल की नौकरी होना आवश्यक है। उससे कम में रहेगा तो आधी पेंशन नहीं मिलेगी, फिर आपको 10,000 रुपए महीने मिलेगा। तो यूपीएस देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। यूपीएस एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है और यूपीएस कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। फिर तो अच्छा है, कोई कर्मचारी अपनी सैलरी से हर महीने 10% निकाल के किसी योजना में जमा कर दे और वो अपने पेंशन के लिए बाद में वैसे ही उसको मिल जाएगी पेंशन। क्या जरूरत है कि आप काटेंगे और आप उसको बाद में देंगे। और 2-3 चीजों की स्पष्टता नहीं है, मैं आपके माध्यम से सरकार से उस पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। मान लीजिए, ईश्वर न करे कि किसी का आपने 40 साल तक उसकी नौकरी में 10% सैलरी काटी और 62 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। 2 साल उसने पेंशन योजना का लाभ लिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो आगे जो उसका पैसा जमा है पास, उसका क्या होगा? सरकार से पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। उस पर मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है इसका। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि यूपीएस की योजना बंद की जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम, जो इस देश के लाखों कर्मचारियों की मांग है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। और मैंने पार्लियामेंट में भी बार बार बोला है, फिर दोहरा रहा हूं, कोई 40 दिन सांसद रह जाए, 40 दिन विधायक रह जाए, 40 दिन एमएलसी रह जाए, 40 दिन एमएलए रह जाए, तो उसको पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है। कोई कर्मचारी 40 साल अगर कर्मचारी रहता है तो उसको पेंशन नहीं मिलती। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है, कर्मचारियों के मांगों के साथ खड़ी है। आज विजय बंधु जी से भी मेरी बात हुई और आगे अगर वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे तो हम लोग उनका साथ देंगे। और हमारी मांग अभी भी वही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए, जिसमें आप दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को बगैर भेदभाव के पेंशन योजना का लाभ दें, जिसमें आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को बगैर किसी भेदभाव के पेंशन का लाभ दें, जिसमें आप 20 साल की नौकरी करके रिटायरमेंट करने वाले को भी पेंशन का लाभ दें और अंतिम सैलरी का आधा पेंशन दें। क्योंकि आपने यूपीएस में लिखा हुआ है कि 12 महीने की जो अंतिम 12 महीने होंगे उस सैलरी का एवरेज निकालकर आप पेंशन देंगे। तो लोग चिंता जता रहे थे कि कई बार कोई वेतन आयोग आ जाता है, किसी तरीके से अचानक तनख्वाह बढ़ जाती है, तो उसका एवरेज आप निकालेंगे तो वो भी एक घाटा और नुकसान उनका होता है। तो पहले जो नियम था ओपीएस का, पुरानी पेंशन का, कि अंतिम सैलरी का जो है आप पैसा निकाल के दे। नंबर 1। दोस्तों, आपको क्या लगता है संजय सिंह ने जो ओपीएस के बारे में बताया है, यूपीएस के बारे में बताया है कि यूपीएस सही है या ओपीएस सही है? कौन सी पेंशन योजना आपके लिए बेहतर है? तो कमेंट करें, मेरे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, नए लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोगों से गुजारिश है, क्योंकि बार बार आप वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, तो लाइक वाला बटन हिट करें, हमें प्रमोट करें। और अगर आप हमें लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उम्मीद है कि हम प्रमोट होंगे, आपको बेहतर कंटेंट देने का वादा करते हैं। तो जुड़े रहिए TPN20 न्यूज टीम से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।